हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 10 स्किन केयर एंड ब्यूटी टिप्स जो हर किसी के काम आएंगे। इवन बॉयज़ भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बॉयज़ के भी ये टिप्स उतना ही काम आएंगे जितना गर्ल्स के काम आएंगे। बॉयज़ इसमें से जो मेकअप से रिलेटेड एक दो टिप्स है उसको इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज जो बाकी टिप्स रहेंगे स्किन एंड हेयर केयर से रिलेटेड उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप्स हैं। अगर आप इनको ट्राई करके देखते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखाई देगा। ये 10 टिप्स कौन कौन से हैं इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट जो टिप है वो मेकअप से रिलेटेड है। बॉयज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस टिप को स्किप कर सकते हैं। गर्ल्स जब आप मेकअप करती हैं अपनी स्किन पे, आप फाउंडेशन अप्लाई करती हैं या बीबी क्रीम अप्लाई करती हैं तो आपने कई बार नोट किया होगा कि बहुत ही ज़्यादा कई बार हमारा फाउंडेशन या जो बीबी क्रीम अप्लाई करते हैं बहुत ही ज़्यादा केकी सा लगता है या प्रॉपर स्किन पे सेटल नहीं होता। ये प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनकी ड्राई स्किन होती है, जिनकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है। अगर आपके साथ भी इस टाइप की प्रॉब्लम है और आप इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो जब आप बीबी क्रीम या फाउंडेशन अप्लाई करें तो उसमें हल्का सा एलोवेरा जेल मिक्स करके आप अप्लाई कीजिए। अगर आप इस तरीके से अपनी बीबी क्रीम या फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे तो वो स्किन पे बहुत ही अच्छे से सेटल हो जाएगा, बिल्कुल साटिन फिनिश देगा। और जैसे कुछ गर्ल्स हैं या वीमेंस हैं जो प्राइमर यूज नहीं करती हैं और उसी टाइप से मतलब एक आपका जो लुक आएगा, आपका जो बेस क्रिएट होगा आपके मेकअप का, वो बिल्कुल लगेगा कि आपने प्राइमर के साथ अपना फाउंडेशन अप्लाई किया है। बहुत ही अच्छा ग्लोरिक फिनिश देता है आपके फाउंडेशन और बीबी क्रीम को जब आप इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके अप्लाई करते हैं। और सेकंड जो टिप है वो है परफ्यूम से रिलेटेड। परफ्यूम हम सभी अप्लाई करते हैं रेगुलर बेसिस पे। वो हमारी पर्सनल चॉइस है कि कुछ लोग परफ्यूम अप्लाई करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग डिओ अप्लाई करना प्रेफर करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डिओ के कंपैरिजन परफ्यूम अप्लाई करना ज़्यादा पसंद है। बट हम में से बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि हम कितनी भी अच्छी परफ्यूम परचेज कर ले बट जब हम उसको अप्लाई करते हैं 2 से 3 घंटे के बाद उसकी जो फ्रेगनेंस है वो वैनिश हो जाती है, उसकी खुशबू ही नहीं आती शाम तक। तो अगर आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ आपको एक टिप दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफ्यूम को अप्लाई करके देखिए। डेफिनेटली आपको जो ये शिकायत है ये आपकी दूर हो जाएगी और आपकी जो फ्रेगनेंस है, जो आपकी परफ्यूम की खुशबू है वो इवनिंग तक आती रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि परफ्यूम को आपको अपने पल्स पॉइंट्स पे अप्लाई करना है। जैसे आपका रिस्ट पे यहाँ अप्लाई करना है या एल्बो के अंदर के साइड का जो पार्ट है यहाँ पे अप्लाई करना है और आपके ईयर्स के यहाँ पे आपको परफ्यूम को अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले हल्का सा वैसलीन इन पॉइंट्स पे, जो भी आपके पल्स पॉइंट्स हैं आप अप्लाई कर लीजिए। वैसलीन हम सभी के पास होता है, हर घर में वैसलीन मिल जाता है। और उसके बाद आप परफ्यूम को अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली आप जो भी परफ्यूम उस पर अप्लाई करेंगे उसकी खुशबू शाम तक आती रहेगी। आपको ये शिकायत नहीं होगी कि आप जो भी परफ्यूम अप्लाई करते हैं उसकी फ्रेगनेंस वैनिश हो जाती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि परफ्यूम जब अप्लाई करते हैं तो अपने आउटफिट्स पे जो कपड़े पहने होते हैं उन पे वो स्प्रे करते हैं। उस टाइप से स्प्रे मत कीजिए। तो जो भी आउटफिट आपने पहना है उस पर परफ्यूम के स्टेन्स आ जाते हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। और दूसरा, आप जो भी परफ्यूम अप्लाई करते हैं उसकी जो फ्रेगनेंस है वो ज़्यादा देर तक स्टेन नहीं करती। तो अगली बार जब आप परफ्यूम अप्लाई करें तो अपने पल्स पॉइंट्स पे आप अप्लाई कीजिए और वैसलीन हल्का सा अप्लाई करके उसके ऊपर आप परफ्यूम को अप्लाई कीजिए और आप देखिएगा इवनिंग तक आपकी परफ्यूम की जो खुशबू है वो आती रहेगी। नेक्स्ट जो टिप है वो है नेल से रिलेटेड। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, हर गर्ल्स का ये ड्रीम होता है कि उसके खूब अच्छे से नेल्स ग्रोथ करें, अच्छे से शेप में हो, प्रॉपर शाइन हो, येलोइश ना हो। बट हम नेल्स की उतना केयर नहीं कर पाते, इस वजह से हमारे नेल्स बहुत जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। अगर हम थोड़ा सा लंबे नेल्स रखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं, उनमें प्रॉपर शाइन नहीं होती। अगर आपके नेल्स में भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप अपने नेल्स पे नाइट में आप ऑलिव ऑयल लीजिए, उसको हाफ टेबल स्पून ऑलिव ऑयल सफिशिएंट होगा, उसमें 5 to 6 ड्रॉप आप लेमन जूस की मिक्स कर लीजिए। उसके बाद नाइट में आप अपने नेल्स पे, आप अपने पैरों के नेल्स पे भी और हैंड्स के नेल्स पे भी उसको अच्छे से अप्लाई कीजिए। 3 to 4 मिनट्स के लिए आप मसाज करिए, उसके बाद सो जाइए। कुछ दिन आप ये 10 to 15 डेज़ करके देखिए। अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते तो आप हर अल्टरनेट डेज पे कर लीजिए, या अल्टरनेट डेज पे भी नहीं कर सकते एटलीस्ट वीक में 2 बार आप ये जरूर करके देखिए। और बेटर होगा कि उस टाइम नेल पेंट आपके नेल्स पे ना लगा हो। नेल पेंट्स को हटा के आप अच्छे से मसाज करके सो जाइए। डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखाई देगा। इससे आपके नेल्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ये जो जल्दी जल्दी हमारे नेल्स टूट जाते हैं वो टूटेंगे नहीं, उनमें प्रॉपर शाइन भी आएगी। और जो नेल पेंट की वजह से नेल हमारे येलोइश हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे।
और नेक्स्ट जो टिप है वो है आईलैशेस और आईब्रो से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि आपकी आईलैशेस का वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत ही लाइट है आपकी आईलैशेस, या आपकी आईब्रोज में प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, तो उसके लिए आप नाइट में सोने से पहले अपनी आईलैशेस और आईब्रोज पे हल्का सा कैस्टर ऑयल अप्लाई कीजिए और उसके बाद सो जाइए। कुछ दिन आप इसको कंटिन्यू करके देखिए, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको 7 to 8 डेज या 15 डेज आप करेंगे और आपको रिजल्ट दिखाई देगा। जो भी होम रेमेडीज़ होती हैं इनको थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए हमें कंटिन्यू करना होता है, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको फ़र्क दिखाई देगा। मेरी जो आईब्रोज़ का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम था और मैंने इसको 1 ईयर कंटिन्यू किया था और बहुत ही अच्छा एक वॉल्यूम मुझे अपनी आईब्रोज़ में दिखाई दिया था यूज़ करने के बाद। और जब आप कैस्टर ऑयल अपनी आईलैशेस पे यूज़ करते हैं उसके लिए आप या तो जो ईयरबड्स आती हैं उनसे आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास कोई खाली मस्कारा है, मस्कारा की जो बॉटल आती है, मस्कारा वेंट जो होता है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए और मस्कारा वेंट से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट लगता है। मस्कारा का जो बॉटल होती है उसको प्रॉपर आप क्लीन करके उसमें हल्का सा कैस्टर ऑयल फिल करके रख लीजिए और मस्कारा वेंट से आप अप्लाई कर लीजिए और फिर बंद करके रख दीजिए। अगर आप ईयरबड से करते हैं तो आपको उसको यूज एंड थ्रो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप रख नहीं सकते कि उस पे जो ऑयल लगा होगा वो बहुत जल्दी डस्ट को पकड़ेगा और अगर उससे आप आईलैशेस पे लगाएंगे तो आंखों में डस्ट आपके जा सकती है जिससे आपकी आईज़ को वो इरिटेट कर सकता है। तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आईज़ हमारी बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। तो आप जिस भी मेथड से आप अपनी आईलैशेस पे कैस्टर ऑयल अप्लाई करें, बिल्कुल वो क्लीन होना चाहिए, उस पर डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये आप करके देखिए, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखाई देगा। और नेक्स्ट जो टिप है वो है हेयर से रिलेटेड। अगर आपके हेयर्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी है और आपको लगता है आपके हेयर्स को बहुत ही डीप कंडीशनिंग की ज़रूरत है, तो अब की बार आप जब शैम्पू करें, शैम्पू करने के बाद हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो अपने कंडीशनर में आप 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन ऐड कर लीजिए। अपने कंडीशनर को अपनी हथेली पे ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं, ग्लिसरीन आप ऐड कर लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लीजिए। 4 to 5 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए, जैसे हम कंडीशनर करने के बाद वॉश करते हैं। और आप देखिएगा कि आपके हेयर्स कितने ज़्यादा स्मूथ और बिल्कुल आपको लगेगा कि आपके हेयर्स में आपने प्रॉपर डीप कंडीशनिंग की है, बिल्कुल भी आपको ड्राई नहीं दिखेंगे, फ्रीजी नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से अब की बार आप अपने हेयर्स में कंडीशनर अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है स्किन से रिलेटेड। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और स्किन पे आप कुछ भी अप्लाई करते हुए डरते हैं, या कि आप कुछ भी अप्लाई करेंगे आपकी स्किन पे रैसेज हो जाएंगे, या स्किन पे एक्ने आ जाएंगे, या मेरी स्किन पे किसी भी टाइप की कोई भी एलर्जी हो जाएगी, तो उसके लिए एक बेस्ट होम रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की स्किन भी सुपर सेंसिटिव है, मैं खुद से इसको अप्लाई करती हूँ। आप रो मिल्क लीजिए, जो भी घरों में कच्चा दूध आता है उसको आप बॉईल मत कीजिए, जो भी कच्चा दूध है उसको आइस ट्रे में लीजिए और उसको आइस ट्रे में फिल करके उसकी आइस क्यूब आप बना लीजिए। और शाम के टाइम जब आप अपना CTM रूटीन फॉलो करते हैं, फेस वॉश कीजिए, उसके बाद टोनर की जगह आप इस आइस क्यूब से अपने फेस की मसाज करिए। 1 आइस क्यूब से कर सकते हैं, 2 से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई करते हैं या नाइट क्रीम अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करके आप सो जाइए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी होम रेमेडीज़ है, स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए। इससे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा, स्किन आपकी सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी, और इससे किसी भी टाइप का कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे नहीं होगा कि आपकी स्किन पे आपको ये लगे कि रैसेस आ जाएंगे या एक्ने आ जाएंगे। क्योंकि जो रो मिल्क हम अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं उसको, चाहे हमारी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है या हमारी सेंसिटिव स्किन है, इस दूध के कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारे फेस पे नहीं होते। तो ये आप कुछ दिन करके देखिए, डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा अपनी स्किन पे। नेक्स्ट जो टिप है वो है हेयर से रिलेटेड। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा डल हो रहे हैं, बिल्कुल बालों में जान नहीं है, कोई शाइन नहीं है, तो उसके लिए आप कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, अगर हो सके तो ऑलिव ऑयल, इन चारों ऑयल को इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इनको अपनी स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर लीजिए। बट अगर आपका हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको मसाज नहीं करनी है, स्कैल्प पे सिर्फ हल्के हल्के हाथ से आपको ये ऑयल्स अप्लाई करना है, बालों पे अप्लाई करना है और अपने हेयर्स के एंड्स पे अप्लाई करना है, और बालों को टाई करके आप सो जाइए। सुबह आप शैम्पू कर दीजिए,
ये आपको ध्यान रखना है। अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो मसाज नहीं करनी है, क्योंकि आपके हेयर्स के जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत वीक होते हैं। तो अगर आप मसाज करेंगे तो उससे आपको हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा हो जाएगी, बाल आपके और ज़्यादा झड़ेंगे। तो सिर्फ हल्के हाथों से आप अप्लाई कीजिए, सो जाइए। सुबह उठ के जो भी आपका रेगुलर शैम्पू है उससे आप शैम्पू कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार आप इसको करके देखिए, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखाई देगा। और नेक्स्ट जो टिप है वो है हमारे हैंड्स और फीट्स के लिए। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे जो हैंड्स हैं, फीट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। ड्राइनेस की वजह से वो बिल्कुल बहुत ही डल लगने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि उन पर टैनिंग हो गई है, या आपको टैनिंग भी हो गई है धूप की वजह से, या आपके जो जॉइंट्स हैं कि आपकी एल्बोज़ हैं या नीज़ हैं, कई बार वो बहुत लोगों के बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, बहुत ही रफ हो जाते हैं। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो उसकी एक बहुत ही सस्ती सी होम रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। आप ग्लिसरीन लीजिए, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको ग्लिसरीन मिल जाएगी, और रोज़ वाटर लीजिए और लेमन जूस लीजिए। तीनों को इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स करके किसी भी बोतल में आप फिल करके रख लीजिए, और रात में सोने से पहले अपने हैंड्स, फीट्स और जो जॉइंट्स हैं, आपके नीज़ हैं या एल्बोज हैं, उन पर अप्लाई करके आप सो जाइए। आपको विद इन 1 वीक ही रिजल्ट दिखाई देगा। इतना ज़्यादा आपके जो हैंड्स और फीट्स हैं वो स्मूथ हो जाएंगे, उनमें बिल्कुल आपको एक शाइन दिखाई देगी। और अगर आपके जॉइंट्स भी ब्लैक हैं वो भी आपको धीरे धीरे आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा रिलीफ उसमें आपको मिल रहा है। विद इन 1 वीक ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी होम रेमेडी है। और नेक्स्ट जो टिप है वो है ड्राई लिप्स के लिए। ये वाला टिप आपने अपने घरों में ज़रूर सुना होगा, अपनी मदर से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या फादर से। फादर तो खैर इस टाइप की टिप नहीं देते, पर अपनी मम्मा से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ज़रूर सुना होगा कि जब आपके ड्राई लिप्स होते हैं तो आप अपने बेली बटन में हल्का सा मस्टर्ड ऑयल अप्लाई कर लीजिए और सो जाइए। इतनी बेस्ट होम रेमेडी है। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई लिप हो रहे हैं और आप कुछ भी लिप बाम लगा रहे हैं, वैसलीन लगा रहे हैं, और आपके फिर दोबारा से ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये वाली होम रेमेडी आप कुछ दिन करके देखिए, आपको 2-3 दिन में ही फ़र्क दिखाई देगा। बिल्कुल बेस्ट होम रेमेडी है ये ड्राई लिप्स के लिए। और आज की वीडियो की लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टिप है वो है अंडर आई एरिया के लिए। अगर आपके अंडर आई एरिया में आपको लग रहा है कि हल्के हल्के डार्क सर्किल आने लगे हैं, या आपको ऑलरेडी डार्क सर्किल हैं और आपको लग रहा है कि कुछ फाइन लाइंस आपके अंडर आई एरिया में आने लगी है, तो उसके लिए बेस्ट होम रेमेडी है कि आप आमंड ऑयल लीजिए, उसको अपने फिंगर पे लेके हल्का सा मसाज कीजिए, उसके बाद हल्के हल्के हैंड से मसाज करके आप सो जाइए। 10 to 15 डेज आप करके देखिए, आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट दिखाई देना आपको स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी होम रेमेडीज़ है ये अंडर आई एरिया के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके अंडर आई एरिया में है, डार्क सर्किल की है, या यहाँ से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपको ड्राई लग रही है या फाइन लाइन्स आ रही है, बिल्कुल बेस्ट होम रेमेडी है ये डार्क सर्किल के लिए तो स्पेशली। तो ये थे मेरे कुछ ब्यूटी टिप्स जो मुझे लगता है कि हर कोई इनको फॉलो कर सकता है। आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एज यूजुअल लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।